डेली करंट अफेयर के यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आप सबका फिर से स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे आज के नए क्वेश्चंस जो करंट अफेयर के बनते हैं और आपके कम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। पहले रिक्वेस्ट है कि जो विजिटर्स हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने के कारण वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो पहला प्रश्न आपका बनता है कि हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक का लाइसेंस रद्द किया है? तो इसका उत्तर है सीकेपी बैंक। सीकेपी बैंक का लाइसेंस आरबीआई ने अभी रद्द किया है। अब मैक्सिमम को मेरे हिसाब से लगता है कि सीकेपी का नाम ही पहली बार सुना होगा, तो मैं सीकेपी बैंक के बारे में आपको पहले बता देता हूँ। ये है दी सीकेपी कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसकी 8 ब्रांचेज हैं और ये 104 साल पुराना बैंक है। तो इस प्रश्न का आंसर है कि आरबीआई ने किस बैंक का लाइसेंस रद्द किया? तो सीकेपी बैंक। अगला प्रश्न है हाल ही में आर.वी. स्मिथ का निधन हुआ, वे कौन थे? तो आर.वी. स्मिथ एक मशहूर लेखक थे और ये मशहूर क्यों थे? क्योंकि इनकी बहुत सारी बुक्स जो फेमस हुई थी वो ज़्यादातर दिल्ली के ऊपर लिखी गई थी। देख सकते हैं ये है आर.वी. स्मिथ, रोनाल्ड विवियन स्मिथ, राइटर एंड कम्युनिस्ट। इनकी जो फेमस बुक थी, जो सबसे ज़्यादा फेमस हुई थी, उसका नाम था द दिल्ली दैट नो वन नोज। द दिल्ली दैट नो वन नोज। अगला प्रश्न आपका बनता है कि हाल ही में किसे एनटीपीसी का निदेशक परिचालन नियुक्त किया गया है? तो सबसे पहले इस टर्म दिमाग में आएगी कि निदेशक परिचालन होता क्या है। तो निदेशक होता है डायरेक्टर और परिचालन होता है ऑपरेशंस। तो डायरेक्टर ऑफ ऑपरेशंस किसे नियुक्त किया गया एनटीपीसी का? तो इसका उत्तर है रमेश बाबू। रमेश बाबू को एनटीपीसी का डायरेक्टर ऑफ ऑपरेशंस नियुक्त किया गया है। अब एनटीपीसी इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन और एनटीपीसी का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है हाल ही में किसने घोषणा की है कि कोविड-19 के कारण विश्व की आधी से ज़्यादा श्रमिक आबादी अपनी आजीविका खो देगी? तो इसका उत्तर है आईएलओ। आईएलओ मीन्स इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। आईएलओ के बारे में अगर और बताऊं तो आईएलओ की स्थापना 1919 में हुई और इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में स्थित है। पिछली वीडियोस में आपने देखा, मैंने बताया कि 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस किसके द्वारा मनाया जाता है, उसका उत्तर भी रहेगा इंटरनेशनल लेबर। और अगला प्रश्न है न्यूजीलैंड में सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका उत्तर है केन विलियमसन। केन विलियमसन को सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर के रूप में चुना गया है। और इसी समय अब न्यूजीलैंड में ये अवार्ड्स दिए गए हैं। तो वनडे क्रिकेटर के रूप में केन विलियमसन को और ओवरऑल बेस्ट क्रिकेटर के रूप में, सभी प्रारूपों में जो ओवरऑल बेस्ट क्रिकेटर है उसमें रॉस टेलर को चुना गया है। जो उनका ओवरऑल बेस्ट क्रिकेटर अवार्ड होता है उसका नाम है रिचर्ड हेडली पुरस्कार। क्या नाम है? रिचर्ड हेडली पुरस्कार। तो अब आपको याद हो तो मैंने एक प्रश्न और भी बताया था कुछ दिन पहले जो उस वीडियो में था कि बजट पारदर्शिता और जवाबदेही में न्यूजीलैंड प्रथम स्थान पर रहा था। बजट पारदर्शिता और जवाबदेही में कौन रहा था पहले स्थान पर? न्यूजीलैंड। और इसमें भारत का कौन सा स्थान था? भारत का स्थान था 53वां। अगला प्रश्न आपका बनता है कि किस राज्य के केसर को जीआई टैग मिला है? तो इसका उत्तर है कश्मीर, जम्मू और कश्मीर। जम्मू और कश्मीर के केसर को जीआई टैग दिया गया है। मैंने पिछली वीडियोस में आपको बताया था, आपको याद हो, कि और 2 चीज़ें जिनको जीआई टैग मिला है। कौन कौन सी हैं? एक तो है ब्लैक राइस, काला चावल, जिसको चाक चाव भी कहा जाता है, और ये कहाँ है? मणिपुर। मणिपुर के ब्लैक राइस चाक चाव को जीआई टैग दिया गया था। और दूसरा टेराकोटा। टेराकोटा जो मिट्टी का एक प्रकार होता है उसको जीआई टैग दिया गया है। इससे खिलौने और बर्तन बनाए जाते हैं। और ये किस क्षेत्र को दिया गया है? गोरखपुर। गोरखपुर के टेराकोटा मिट्टी को जीआई टैग दिया गया है। अगला प्रश्न आपका बनता है यस बैंक के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सीआरओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अब सीआरओ भी एक नई टर्म है, क्योंकि आपने सीईओ टर्म सुनी होगी जिसे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी कहते हैं। तो सीआरओ ये होता है चीफ रिस्क ऑफिसर। तो यस बैंक के चीफ रिस्क ऑफिसर यानी सीआरओ नीरज धवन नियुक्त किए गए हैं। तो यस बैंक के सीआरओ नियुक्त हुए हैं नीरज धवन।
यस बैंक के बारे में अगर आपको और यस बैंक की का हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है और इसका उद्घाटन 2004 में हुआ था। 2004 में यस बैंक की स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में उपस्थित है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में होने वाले कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स को स्थगित कर दिया गया है? तो इसका उत्तर है जापान। जापान के टोक्यो में 2021 में ये यूथ गेम्स होने थे, परंतु जो 2021 में ही वहाँ पर टोक्यो ओलंपिक्स होने थे उनके साथ इनका क्लैश हो रहा था, जिस कारण से इनको स्थगित कर दिया गया है। अब ये कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स टोक्यो में ही 2023 में होंगे। इसके साथ साथ ही एशियन यूथ गेम का चीन में आयोजन होना है। अगला प्रश्न आपका बनता है कि किस राज्य सरकार ने अगला प्रश्न आपका बनता है कि किस राज्य सरकार ने जीप एवं कार जैसी सरकारी गाड़ियों की खरीद पर 1 साल के लिए रोक लगाती है? तो इसका उत्तर है हरियाणा। हरियाणा सरकार ने सरकारी डिपार्टमेंट में जीप और कार की नई खरीद पर 1 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया और ऐसा कोविड-19 के कारण किया गया है। अब हरियाणा राजधानी चंडीगढ़ और वहाँ के सीएम श्री मनोहर लाल खट्टर हैं और यहाँ के गवर्नर सत्यदेव नारायण आर्य हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे कब मनाया गया? तो इसका उत्तर है 3 मई। 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया जाता है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे क्यों मनाया जाता है? इसमें प्रेस की स्वतंत्रता के महत्व और जागरूकता के लिए वर्ल्ड प्रेस डे मनाया जाता है। अब प्रश्न ये भी है कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो जारी किया जाता है उसमें पहले स्थान पर कौन रहा था? तो पहले स्थान पर नॉर्वे रहा था और इसमें भारत का स्थान 142वां था। पिछले साल भारत का स्थान 140वां था, जो 2 पायदान गिरकर 142वां इस साल हो गया है। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में पहले स्थान पर नॉर्वे और भारत का स्थान 142वां रहा था। एग्ज़ाम्स के रूप में की दृष्टि में देखें तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बनते हैं डे के, कि कौन सा डे कब मनाया जाता है। तो रेगुलरली इनसे अपडेट होते रहें और इनको याद रखते रहें। जैसे मैंने आपको बताया था कि 1 मई को वर्ल्ड श्रमिक डे, वर्ल्ड लेबर डे मनाया जाता है, 2 मई को वर्ल्ड ट्यूना डे मनाया जाता है और अब 3 मई को वर्ल्ड प्रेस डे मनाया जाता है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे और आपको क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि जो आगे वाले करंट अफेयर की वीडियोज़ हैं वो आपको टाइम से पता लग जाएं और आप उनको देख सकें। तब तक गुड बाय, धन्यवाद।